तो अभी हम आ चुके हैं एडोबी आफ्टर इफेक्ट में। सबसे पहले हम एक नया कंपोजिशन क्रिएट करेंगे जिसे मैं मेन एनिमेशन ये नाम दे दूंगा। विड्थ में रखूंगा 1920, हाइट रखूंगा 180, फ्रेम रेट 30, ड्यूरेशन 1 मिनट और बैकग्राउंड कलर जो है वो मैंने रख दिया है वाइट कलर और ओके पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद जाऊंगा चूज ग्रेड एंड गाइड ऑप्शन पे और टाइटल सिलेक्शन पे क्लिक कर दूंगा। अब सबसे पहले हम एक फिर से नया कंपोजिशन क्रिएट करेंगे और इसे हम नाम दे देंगे पोस्टर। ओके और विड्थ हम रखेंगे 1080 और हाइट भी 1080, फ्रेम रेट रखेंगे 30 और ड्यूरेशन भी रखेंगे 1 मिनट और ओके पे क्लिक कर देंगे। अब कंट्रोल वाई प्रेस करके हम एक सॉलिड बैकग्राउंड बना देंगे ब्लैक कलर की और ओके पे क्लिक करेंगे और इसे हाइड कर देंगे। उसके बाद हम अपना इलिप्स टूल सिलेक्ट करेंगे और इसका जो स्ट्रोक है वो मैं डिलीट कर दूंगा और फिल जो है मैं कर दूंगा ग्रेइश कलर और ओके पे क्लिक करूंगा। शिफ्ट होल्ड करके मैं एक इलिप्स बना देता हूँ। इसे सिलेक्ट करो, कंट्रोल अल्ट होम करके प्रेस करो, अलाइन टैब में जाओ, अलाइन हॉरिजॉन्टली और अलाइन वर्टिकली और इसे मिनिमाइज कर दो। इसे सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट। सेकेंड लेयर हम सिलेक्ट करेंगे एस फॉर स्केलिंग ऑप्शन और इसकी जो स्केल है मैं कर दूंगा 140। अब इस फर्स्ट लेयर को हम सिलेक्ट करेंगे, हम जाएंगे इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में और हम अप्लाई करेंगे ड्रॉप शेडो इफेक्ट। डबल क्लिक टू अप्लाई दिस इफेक्ट। सॉफ्टनेस हम रखेंगे 200 और डिस्टेंस रखेंगे 0 और let's make this 100, so we will get this drop shadow effect and increase the opacity up to 100. now अभी हम इस ड्रॉप शेडो को हम सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी करके कॉपी, ये जो सेकेंड लेयर है इसे कंट्रोल वी करके पेस्ट करेंगे। अब इस लेयर को फिर से सिलेक्ट करो और आई मीन इन दोनों लेयर्स को हम सिलेक्ट करेंगे फॉर एग्जांपल और इसकी जो साइज़ है वो बढ़ा देंगे कुछ इस तरीके से। अब इस लेयर को हम सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट। ये जो थर्ड लेयर है इसकी स्केल में हम टाइप करेंगे +40 ताकि फिर से एक स्केल मिल जाए। अब इन तीनों लेयर्स को हम सिलेक्ट करेंगे और हम कुछ इस तरीके से इसे यहाँ पे लेके आएंगे ताकि हमें कुछ इस तरीके की चीज़ यहाँ पे मिल रही होगी। ओके, उसके बाद कंट्रोल 0 प्रेस करो। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक इमेज ले रखी है, आप चाहे तो कोई भी इमेज ले सकते हैं। मैं इसे यहाँ पे ला के रख दूँगा। इसकी जो स्केल है मैं थोड़ी छोटी कर दूँगा और इसे यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ और इसे हाइड कर दूँगा। अब ये जो अपर मोस्ट लेयर है ये वाली, इसे कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट कर दो और इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में जाके इसका ड्रॉप शेडो इफेक्ट हटा दो और इसे वाइट कलर दे दो। ओके, और इसे टॉप पे लेके आओ, इसे एंटर करके नाम दे दो मास्क और ये जो सेकेंड लेयर है इसे इनेबल कर दो और चूज़ करो अल्फ़ा मास्क। ओके, इस लेयर को हम सिलेक्ट करेंगे एस फॉर स्केलिंग ऑप्शन और इसकी जो स्केल है वो कुछ इस तरीके से एडजस्ट करके यहाँ पे लगा देंगे। उसके बाद इस लेयर को हम सिलेक्ट करेंगे जो कि है ब्लैक कलर। हम इफेक्ट एंड प्रीसेट्स में जाएंगे और टाइप करेंगे रैंप इफेक्ट और डबल क्लिक करके अप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे जो ब्लैक कलर है इस ब्लैक कलर की जगह हम इस ग्रेइश कलर को चूज़ करेंगे और यहाँ पे भी हम थोड़ा सा हल्का सा ग्रेइश कलर चूज़ करेंगे और लीनियर वाइप की जगह रेडियल वाइप यूज़ करेंगे और ये जो एंकर पॉइंट है इसे यहाँ पे ला के रख दो और इसे यहाँ पे ला के रख दो और इस कलर्स को स्वैप कर दो ताकि कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही हो। अब ये जो पिछली 3 लेयर्स है इसे हम कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करेंगे और इसे यहाँ पे लेके आएंगे और इन्हें यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे और स्केल इसकी हम कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर देंगे। तो इसे हम कर देंगे 120, इसे हम कर देंगे 180 और इसकी जो स्केल है वो मैं कुछ इस तरीके से बढ़ा दूंगा। ओके, उसके बाद ये जो लेयर है इसे हम कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करेंगे और इसकी जो फिल है वो मैं हटा दूंगा। उसके बाद यहाँ पे जो स्ट्रोक है वो मैं कर दूंगा वाइट कलर का। तो आप देख सकते हैं हमें एक वाइट स्ट्रोक यहाँ पे मिल रहा होगा। उस स्ट्रोक लेयर को सिलेक्ट करो जो कि ये है, ठीक, और उसे मैं लेके आऊँगा टॉप पे। उसके अंदर जाएंगे और कंटेंट्स में जाके इलिप्स में जाके स्ट्रोक में जाके इसे कर देंगे डैशेस कुछ इस तरीके से। ओके, तो हमारा ये डिज़ाइन रेडी हो चुका है। अब हमें सिर्फ इसके अंदर टेक्स्ट टाइप करना है। तो सबसे पहले इन सभी लेयर्स को लॉक कर दो और मैं टेक्स्ट टूल सिलेक्ट करूँगा और आप कोई भी टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। मैं ये टाइप करूँगा मोशन। पॉपिंस फॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ मैं और इसका मैं एक्स्ट्रा लाइट वर्जन यूज़ करूँगा। इसकी साइज जो है मैं छोटी कर दूँगा
कुछ इस तरीके से। अलाइन टैब में जाके अलाइन हॉरिजॉन्टली, अलाइन वर्टिकली, कंट्रोल अल्ट होम, और इसे मैं यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ। कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट, उसे नीचे लेके आओ और यहाँ पे काट करो डिज़ाइन, और यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो मैं कर दूँगा मीडियम वर्जन। ओके, कंट्रोल अल्ट होम, और इसे यहाँ पे एडजस्ट कर दो एस फॉर स्केलिंग ऑप्शन, और इसकी जो स्केल है वो कुछ इस तरीके से बढ़ा दो। अब इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे, P फॉर पोजीशन, और इसे यहाँ पे लाके रख देंगे, और इसकी जो स्केल है वो हम एडजस्ट करके कुछ इस तरीके से कर देंगे। इस डिज़ाइन टेक्स्ट को प्रॉपरली एडजस्ट कर देंगे। ओके, उसके बाद हम इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट सी करके हम इसे नाम दे देंगे टेक्स्ट, और ओके पे क्लिक करो, और कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करो, इस लेयर को सिलेक्ट करो और इसकी जो स्केल है वो बढ़ा दो, और इसे प्रॉपरली सेंटर में लाके रख दो। टी फॉर ओपेसिटी, और इसकी ओपेसिटी हम रखेंगे 20 और लेट्स से 10, और इसे जो है वो मैं कुछ यहाँ पे लाके रख देता हूँ। ओके, चाहे तो इसकी ओपेसिटी आप और कम कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। उसके बाद हम इसके अंदर जाएंगे, कंट्रोल के करके इसे जो कलर है वो मैं कर दूंगा वाइट कलर, और यहाँ पे हमें इस टेक्स्ट को एनिमेट करना है, तो हम सिंपली इसके अंदर जाएंगे, एनिमेट में जाके इसकी पोजीशन पे क्लिक करेंगे और पोजीशन नीचे लेके आएंगे। उसके बाद रेंज सिलेक्टर में जाके एक की फ्रेम स्टार्ट पे और 2 सेकंड पे 1.20 फ्रेम्स पे जाके इसे कर दूंगा 100। ओके, उसके बाद ऐड मेनू में जाके प्रॉपर्टीज़ में हम चूज़ करेंगे ओपेसिटी, और इनिशियल ओपेसिटी रख देंगे 0। अब इन दोनों की फ्रेम्स को सिलेक्ट करो, F9 पे क्लिक करो, ग्राफ एडिटर में जाओ, इसे सिलेक्ट करो और शिफ्ट होल्ड करके एक पॉइंट यहाँ पे और एक पॉइंट यहाँ पे लेके आओ, तो हमें कुछ इस तरीके की एनिमेशन यहाँ पे मिल रही होगी, जिसकी मदद से हमें इस तरीके का एनिमेशन मिल जाएगा। ओके, अब हमें करना ये है कि हमें ये एनिमेटर कॉपी करना है कंट्रोल सी करके, और ये जो डिज़ाइन वाला टेक्स्ट है उस पर पेस्ट करना है, और ये जो डिज़ाइन वाला टेक्स्ट एनिमेशन है वो मैं लेके आऊँगा 20 फ्रेम्स के अराउंड, ताकि ये यहाँ पे एनिमेट हो जाए। ओके, और अगर आप देखेंगे तो हमें कुछ इस तरीके की एनिमेशन मिल रही होगी। तो अभी हम इस टेक्स्ट लेयर्स को लॉक करेंगे, लॉक करेंगे, और बाकी सारी लेयर्स को अनलॉक करेंगे। सभी लेयर्स को हमें सिलेक्ट करना है एक्सेप्ट दिस इमेज लेयर। हमें एस क्रिएट करना है स्केलिंग एनिमेशन। इनिशियली हम एक की फ्रेम बना देंगे, और 2 सेकंड के अराउंड हम एक फिर से की फ्रेम बना देंगे और एक की फ्रेम सिलेक्ट करेंगे। स्टार्ट में जाके सभी की वैल्यू होगी 0, और इन सभी की फ्रेम्स को सिलेक्ट करो, F9 पे क्लिक करो, ग्राफ एडिटर में जाओ, इन सभी शिफ्ट सी की फ्रेम्स को सिलेक्ट करो, शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे लेके आओ, और शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे लेके आओ। तो अभी जब मैं ये एनिमेशन देखता हूँ तो हमें कुछ इस तरीके की एनिमेशन दिख रही होगी। अब हमें 5-5 फ्रेम्स का डिस्टेंस लेना है यहाँ पे इन सभी एनिमेशंस के लिए, ताकि वो एक के बाद एक एनिमेट हो जाए, ना कि सारे एक साथ। ठीक है, इस तरीके के। तो अब जब मैं ये एनिमेशन देखता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके की चीज़ यहाँ पे मिल रही होगी। और ये जो स्ट्रोक लेयर है, मैं चाहता हूँ कि ये स्टार्ट में ही एनिमेट हो, तो मैं उसे यहाँ पे लेके आता हूँ, और स्ट्रोक को हम R फॉर रोटेशन पे क्लिक करेंगे, अल्ट क्लिक करके हम स्टॉप वॉच लगा देंगे, और यहाँ पे हम काम करेंगे टाइम *30। तो हमें एक कंटिन्यूसली रोटेशन मिल रहा होगा। अगर आपको लग रहा है कि रोटेशन थोड़ा फास्ट है तो आप 30 की जगह 10 भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। ओके, तो ये तो हो गया एनिमेशन स्टफ़। अभी हम ये जो टेक्स्ट लेयर है यहाँ पे स्टार्ट में जाके P फॉर पोजीशन एक की फ्रेम यहाँ पे बना देंगे, और 8 सेकंड के अराउंड हम इसे यहाँ से यहाँ पे ला के रख देंगे, ताकि हमें ऐसा लगे कि वो जो चीज़ है पीछे वो हल्की सी एनिमेट हो रही है। सेम चीज़ हम इस इमेज के लिए भी करेंगे। इस इमेज पे क्लिक करो, P फॉर पोजीशन एक की फ्रेम बना दो, 8 सेकंड पे जाके इस इमेज को हल्का सा यहाँ से यहाँ लेके आओ थोड़ा सा, या फिर स्टार्ट में इसे हल्का सा यहाँ लेके आओ, बस हल्का सा ही हमें उसकी पोजीशन मूव करनी है ताकि लगे कि वो थोड़ा सा एनिमेट हो रहा हो। ठीक है,
इस इमेज को हम सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट, और इसका अल्फ़ा मास्क हटा देंगे और इसे सबसे नीचे लेके आएंगे और अलाइन टैब में जाके अलाइन हॉरिजॉन्टली और अलाइन वर्टिकली यू प्रेस करेंगे और इनके सभी की फ्रेम्स डिलीट करेंगे। एस फॉर स्केलिंग ऑप्शन और इसकी स्केल बढ़ा दो, टी फॉर ओपेसिटी और इसकी स्केल कर दो 5 या फिर लेट्स से 10। ओके, उसके बाद जाओ इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में और अप्लाई कर लो ब्लर इफेक्ट और गॉसियन ब्लर इफेक्ट अप्लाई कर दो और उसकी वैल्यू रखो 200। ओके, तो क्या होगा, हमें पीछे भी एक हल्का सा व्यू उस इमेज का दिख जाएगा। उसके बाद हमें कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स इसमें ऐड करने हैं, तो मैं कंट्रोल एन करके इसे नाम दे दूंगा बीजी और ओके पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे हमें कुछ हल्के से एलिमेंट्स ऐड करने हैं। तो मैं इलिप्स टूल सिलेक्ट करूंगा और शिफ्ट होल्ड करके एक सर्कल बना दूंगा। इसे कंट्रोल अल्ट होम करके इसे यहाँ पे ला के रख दो। कंट्रोल डी करके हम इसके डुप्लीकेट्स बना देंगे, सॉरी कंट्रोल डी करके हम मल्टीपल डुप्लीकेट्स इसके बना देंगे और कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर देंगे यहाँ पे। ओके, इन सभी को सिलेक्ट करो, इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में जाओ और विगल पोजीशन इफेक्ट इस पे अप्लाई कर दो कुछ इस तरीके से। पोस्टर में जाओ, कंट्रोल 0 प्रेस करो और ये जो बीजी है इसे यहाँ पे टॉप पे ला के रख दो। तो हमें इनिशियली ये चीज़ यहाँ पे मिल रही होगी। ओके, सिमिलरली हम इस बीजी में जाएंगे। अब हम फिर से एक इलिप्स टूल सिलेक्ट करेंगे और स्ट्रोक डिलीट कर देंगे इस बार, और इस बार हम चूज़ करेंगे फिल और वो भी वाइट। जूम इन करना है, हमें शिफ्ट होल्ड करके एक छोटा सा इलिप्स बनाना है यहाँ पे। इसे सिलेक्ट करो, कंट्रोल अल्ट होम प्रेस करो ताकि एंकर पॉइंट सेंटर में आ जाए। ऐड मेन्यू में जाके हमें चूज़ करना है रिपीटर और आप देख सकते हैं यहाँ पे रिपीटर आ चुका है। अब हमें उस रिपीटर को फिर से एडजस्ट करना है, तो वो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। रिपीटर के अंदर ये जो कम ट्रांसफॉर्म रिपीटर है, यहाँ पे पोजीशन जो है वो मैं सबसे पहले कम कर दूंगा कुछ इस तरीके से। उसके बाद इसकी वैल्यूज़ जो है रिपीटर्स की वो कॉपीज़ जो मैं कर दूंगा 30। इसे मिनिमाइज़ कर दो और इस रिपीटर को कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट कर दो। अब इसके अंदर चले जाओ ट्रांसफॉर्म रिपीटर, इसकी जो एक्स पोजीशन है वो 0 कर दो और वाई पोजीशन कुछ हटा दो और कॉपीज कर दो 10। ओके, और इसे मिनिमाइज कर दो और इसे फिट कर दो। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे मिल गई। अब कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करके एक मैं इसे यहाँ पे लेके आता हूँ। अब इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करो, पी फॉर पोजीशन, एक की फ्रेम यहाँ पे 8 सेकेंड पे जाके ये जो चीज़ है वो यहाँ से यहाँ आएगी और ये जो चीज़ है वो यहाँ से यहाँ आएगी कुछ इस तरीके से। तो क्या होगा, हमें हल्का सा ये एनिमेशन दिख जाएगा। अगर आपको लगता है ये एनिमेशन फास्ट है तो आप की फ्रेम्स थोड़ा लंबा रख सकते हो। ओके, तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ यहाँ पे मिल रही होगी और मैं 5 सेकेंड पे जाके इसे एंड कर दूंगा। अब मैं जाऊंगा मेन एनिमेशन पे, अपना जो पोस्टर है मैं इसे यहाँ पे ला के रख दूंगा। आर फॉर रोटेशन, इसकी रोटेशन वैल्यू में कर दूंगा -10। एस फॉर स्केलिंग और इसकी स्केल जो है वो छोटी कर दूंगा। इस पोस्टर को सिलेक्ट करो, कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करो, सेकेंड लेयर को सिलेक्ट करके इसे बढ़ा दो। इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में जाके मैं अप्लाई कर दूंगा ब्लर इफेक्ट और गॉसियन ब्लर अप्लाई कर दो और ब्लरीनेस वैल्यू हम कर देंगे 100 और मेक श्योर टू इनेबल दिस रिपीट एज पिक्सल्स। तो हमें कुछ इस तरीके का रोटेशन इस तरीके की एनिमेशन दिख जाएगी। एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स में सबसे पहले मैं एक न्यू कंपोजिशन क्रिएट करूंगा जिसे मैं नाम दे दूंगा मेन एनिमेशन, और इस बार इसकी जो विड्थ है इसकी वो मैं रखूंगा 1080 और हाइट भी 1080, फ्रेम रेट 30 और ड्यूरेशन में रखूंगा 20 सेकेंड्स के अराउंड और बैकग्राउंड कलर में वाइट रख देता हूं और ओके पे क्लिक कर दूंगा।
उसके बाद मैं जाऊंगा चूज़ ग्रिड एंड गाइड ऑप्शन में और टाइटल सेक्शन पे क्लिक कर दूंगा। अब मेरे पास ये एक इमेज है जो मैंने फ्री पिक से डाउनलोड कर रखी है। इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। इसकी साइज़ में कुछ एडजस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे इस तरीके से एडजस्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मुझे एक बैकग्राउंड लेयर चाहिए, तो उसके लिए मैं कंट्रोल वाई प्रेस करके एक सॉलिड बैकग्राउंड लेयर बना दूंगा और इस पिकर टूल की मदद से इसी इमेज का जो डार्कर वर्जन है यानी ये वाला, या फिर आप कोई भी दूसरा वर्जन चूज़ कर सकते हैं, उस कलर को मैं नीचे ला के रख दूंगा कुछ इस तरीके से और इसे लॉक कर देंगे हम लोग। उसके बाद इस इमेज के लिए मुझे एक मास्क चाहिए जो इस लेयर को कवर कर सके, तो उसके लिए मैं जाऊंगा अपने पॉलीगॉन्स टूल में यहाँ पे और मैं यहाँ पे अपना पॉलीगॉन टूल सिलेक्ट करूँगा और शिफ्ट होल्ड करके एक इस तरीके का पॉलीगॉन मैं बना देता हूँ। अब इसे सिलेक्ट करो, कंट्रोल अल्ट होम टू अलाइन एंकर पॉइंट टू द सेंटर। उसके बाद अलाइन टैब में जाके, अब यहाँ पे अलाइन टैब यहाँ पे है, अलाइन टैब में जाके अलाइन हॉरिजॉन्टली, अलाइन वर्टिकली। अब पॉलीस्टार अंदर में जाके मैं पॉलीस्टार पाथ में ये जो पॉइंट्स है उन्हें मैं कर दूंगा 6 कुछ इस तरीके से, और इनका जो आउटर रेडियस है वो कुछ एडजस्ट कर देंगे और आउटर राउंडनेस है वो कुछ कर देंगे अराउंड 40। तो हमें कुछ इस तरीके का शेप मिला ये जगह। अगेन कंट्रोल अल्ट होम प्रेस करके अलाइन हॉरिजॉन्टली, अलाइन वर्टिकली कर दीजिएगा। तो ये जो चीज़ है वो होगी मास्क, सो इसे मैं नाम देता हूँ मास्क। ओके, और इस इमेज को मैं सिलेक्ट करूँगा, F4 क्लिक करेंगे ताकि यहाँ पे स्विच हो जाए और इसे अल्फ़ा मैट कर देंगे। अब ये जो मास्क है मैं चाहूँगा यहाँ पे हो ताकि इमेज कुछ इस तरीके से पोर्ट्रे हो। इससे सिलेक्ट करो S4 स्केलिंग और इसकी स्केल अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो। ओके, अब इसी मास्क लेयर को मैं कंट्रोल D करके डुप्लीकेट करूँगा, इनेबल करूँगा और इसे कर दूँगा वाइट कलर और इसे नीचे लेके आऊँगा। उसके बाद रोटेशन टूल की मदद से इसे कुछ इस तरीके से आप रोटेट कर सकते हैं। अगेन इस मास्क लेयर को मैं सिलेक्ट करके कंट्रोल D करके टॉप पे लेके आऊँगा और इसे कुछ इस डायरेक्शन में रोटेट कर दूंगा और यहाँ पे जो फिल है उसे हटा देता हूँ और मैं चूज़ करूँगा वाइट कलर फॉर द स्ट्रोक और स्ट्रोक विथ रखूँगा अराउंड 2। सो हमें कुछ इस तरीके का शेप मिल रहा होगा। अब इस मास्क लेयर को मैं कंट्रोल D करके डुप्लीकेट करूँगा, नीचे लाऊँगा और यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ। S4 स्केलिंग ऑप्शन, उसकी स्केल एडजस्ट करो और इन्हें यहाँ पे लेके आओ। T फॉर ओपेसिटी, इसकी ओपेसिटी कर देता हूँ मैं 10। सिमिलरली इसे सिलेक्ट करके कंट्रोल D एक यहाँ पे ला के रख देता हूँ, कंट्रोल D एक यहाँ पे, कंट्रोल D एक यहाँ पे और इस वाली को यहाँ पे ला के इसकी साइज़ जो है वो एडजस्ट कर देंगे। तो हमें कुछ इस तरीके का शेप यहाँ पे मिल रहा होगा। ओके, इसी के साथ साथ मुझे एक बैकग्राउंड एलिमेंट भी चाहिए जो यहाँ पे एनिमेट होता हो, तो मैं कंट्रोल N प्रेस करके BG करके एक बैकग्राउंड कंपोजिशन बना दूंगा और इसकी जो साइज़ ब्लैक कलर है वो मैं ब्लैक कर दूंगा और ओके पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे मैं अपना इलिप्स टूल सिलेक्ट करूँगा और इस बार मैं फिल चूज़ करता हूँ और स्ट्रोक हटा देता हूँ बिकॉज मुझे वो नहीं चाहिए, तो इन्हें क्लोज़ कर दो। उसके बाद शिफ्ट होल्ड करके मैं यहाँ पे एक इलिप्स बना दूंगा। इसे सिलेक्ट करो, इलिप्स में जाके इलिप्स पाथ में जाके आप इसकी साइज़ जो है मैं कर दूंगा 5। ओके, तो ये पॉइंट हमें मिल रहा होगा। इसे सिलेक्ट करो, कंट्रोल अल्ट होम टू अलाइन दैट एंकर पॉइंट टू द सेंटर। इस पर जूम इन करता हूँ मैं। ओके, उसके बाद ऐड में जाके चूज़ करो रिपीटर, गो टू द रिपीटर 1 और फिट कर दो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रिपीटेशंस आ चुके हैं। ट्रांसफॉर्म रिपीटर 1 में जाके इसकी जो पोजीशन है वो यहाँ पे ला के रख दो और कॉपीज़ कुछ इस तरीके से बढ़ा दो। ओके, और इसे मिनिमाइज़ कर दो। अब सिंपली इस रिपीटर को अगेन कंट्रोल D करके डुप्लीकेट करेंगे, इसके अंदर जाएंगे ट्रांसफॉर्म रिपीटर 2 और ये पोजीशन 0 और इस पॉइंट से हटा देंगे और इसकी कॉपीज़ कम कर देंगे। ओके, अब इसे यहाँ पे ला के रख दो। अब इसे सिलेक्ट करके कंट्रोल D करके यहाँ पे ला के रख दो। ओके, अब इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे और हम ओपेसिटी एनिमेशन दे देंगे। सो T फॉर ओपेसिटी एक की फ्रेम बना देंगे, या फिर इन दोनों को हम अलग एनिमेशंस भी दे सकते हैं। तो लेट्स डू वन थिंग, मैं इस वाले को डिलीट कर देता हूँ और इसे मैं हल्का सा यहाँ पे ला के रख देता हूँ और हम इन्हें मैन्युअली एनिमेट करेंगे। तो वो कैसे कर सकते हैं, हम जाएंगे कंटेंट्स में, रिपीटर 2 में और ट्रांसफॉर्म रिपीटर 2 और इसकी पोजीशन पे एक की फ्रेम बना दो। सिमिलरली रिपीटर 1 में भी ट्रांसफॉर्म रिपीटर में इसकी पोजीशन पे एक की फ्रेम बना दो। ओके, अब यू प्रेस करो ताकि सिर्फ वही की फ्रेम सिलेक्ट हो
और जाओ अराउंड 1 सेकेंड पे और फिर से एक की फ्रेम कर दो। अब स्टार्ट में जाके जहाँ पे भी वैल्यूज़ है उसे ज़ीरो कर दो, इसे भी ज़ीरो कर दो और ये की फ्रेम हल्का सा यहाँ पे एडजस्ट कर दो। तो अब जब मैं एनिमेशन देखता हूँ कुछ इस तरीके का मिल रहा है। तो इन की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके हम F9 पे क्लिक करेंगे ताकि ईज इन ईज आउट इफ़ेक्ट अप्लाई हो जाए। सॉरी, इसे सिलेक्ट करके F9 पे क्लिक करेंगे ताकि ईज इन ईज आउट इफ़ेक्ट अप्लाई हो जाए। ग्राफ एडिटर में जाके इन सभी को सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करके मेक श्योर करें सबसे पहले कि आप एडिट स्पीड ग्राफ में हो और शिफ्ट होल्ड करके इन्हें यहाँ पे लेके आएंगे और इन्हें यहाँ पे लेके आएंगे। ओके, तो हमें कुछ इस तरीके का एनिमेशन दिख रहा होगा। अब इसी चीज़ को मैं कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करूँगा और इस लेयर को यहाँ पे लेके आऊँगा। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का मिल रहा होगा। तो इसे यहाँ पे लेके आओ और इसे यहाँ पे लेके आओ, तो दोनों में हमें डिफरेंस मिलेगा। तो सबसे पहले इसे यहाँ पे लेके आते हैं। स्टार्टिंग में दोनों को P फॉर पोजीशन की फ्रेम क्रिएट करो, जूम इन जूम आउट और जाओ अराउंड 8 सेकेंड पे, इसे यहाँ पे लेके आओ और इसे यहाँ पे लेके आओ। ओके, और इन दोनों लेयर्स को यहाँ पे लेके आओ। तो ये एक के बाद एक एनिमेट होना स्टार्ट होंगी। अब मेन एनिमेशन में जाके ये जो बीजी लेयर्स हैं उन्हें यहाँ पे लेके आओ कुछ इस तरीके से। ओके, तो हमें कुछ इस तरीके का एनिमेशन मिल रहा होगा। अब ये जो सारी मास्क लेयर्स हैं उन्हें हमें स्केलिंग एनिमेशन अप्लाई करना है। तो सभी को सिलेक्ट करो, एस फॉर स्केलिंग, एक की फ्रेम यहाँ पे जाओ अराउंड 1.15, सभी पे एक की फ्रेम क्रिएट करो, स्टार्ट में जाके इससे कर दो 0। इन सभी की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके हम F9 पे क्लिक कर देंगे, जाएंगे ग्राफ एडिटर में, इन्हें सिलेक्ट करो, शिफ्ट होल्ड करके इन्हें यहाँ पे लेके आओ और इन्हें यहाँ पे लेके आओ। तो हमें कुछ इस तरीके का एनिमेशन दिख रहा होगा। ओके, अब इन सभी एनिमेशंस के बीच का डिस्टेंस मुझे 5 फ्रेम्स का चाहिए। तो इन्हें यहाँ पे लेके एडजस्ट कर दो, इसे भी यहाँ पे लेके एडजस्ट कर दो, इसे यहाँ पे और इस वाले को यहाँ पे। तो अब जब मैं एनिमेशन देखता हूँ तो एक एक एनिमेशन एनिमेट हो रहा है। अब ये जो इमेज है मैं चाहता हूँ ये भी एनिमेट हो। तो मैं P फॉर पोजीशन एक की फ्रेम बना दूंगा, यहाँ पे थोड़ा आगे जाके इस इमेज को यहाँ पे ढकेल दूंगा, थोड़ा पीछे जाके इसे यहाँ पे ढकेल दूंगा। तो होगा ये कि हल्का सा इस इमेज में भी एनिमेशन होगा और ये की फ्रेम्स में 8 सेकंड तक खींच देता हूँ। ओके, कुछ इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं कि हमारे जो एलिमेंट्स हैं सोशल मीडिया के वो यहाँ पे एनिमेट हो चुके हैं। अब ये जो मास्क प्रॉपर्टी मास्क शेप है ये थोड़े स्टेडी लग रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, ये एज वेल एज ये जो स्ट्रोक वाला मास्क है और ये जो बीजी वाला मास्क है, एक्सेप्ट दिस प्रॉपर अल्फ़ामेट वाला मास्क, हम इन सभी को सिलेक्ट करके मैं जाऊँगा इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में और विगल पोजीशन इफेक्ट अप्लाई कर दूँगा, जिसकी मदद से हर एक जन एनिमेट हो रहा होगा। ओके, कुछ इस तरीके से वो एनिमेशन हमें दिख रहा होगा। अब इसी के साथ साथ ये जो इमेज है इसे कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करेंगे और इसका अल्फा मास्क हटा देंगे और इसे सबसे नीचे लेके आएंगे हम लोग और हम जाएंगे अलाइन टैब में, अलाइन इट हॉरिजॉन्टली, अलाइन वर्टिकली और यू प्रेस करो और इनकी की फ्रेम्स हटा दो, एस फॉर स्केलिंग ऑप्शन और स्केल करो और इसे कुछ यहाँ पे एडजस्ट कर दो और टी फॉर ओपेसिटी और इसकी ओपेसिटी कर देंगे हम 10। ओके, तो उससे होगा ये कि हमें एक हल्का सा बैकग्राउंड में ये लड़की का इमेज दिख रहा होगा और इसकी ओपेसिटी हम एनिमेट कर सकते हैं। एक की फ्रेम यहाँ पे, थोड़ा आगे जाके फिर से एक की फ्रेम और स्टार्ट में इसे कर दो 0। ओके, तो एक रिवीलिंग एनिमेशन हमें दिख रहा होगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट टाइप करके रखा हुआ है, तो वो हम इस इमेज के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ये न्यू फैशन सेल। मैं कंट्रोल टी प्रेस करके यहाँ पे वो टेक्स्ट टाइप कर दूँगा, न्यू फैशन सेल। आप कोई भी टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। मैं कुछ इस तरीके से एक रैंडम टेक्स्ट बना रहा हूँ, आप जो आपको सही लगे आप वही चूज़ करिएगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले वो टेक्स्ट एनिमेट यहाँ पे लगा देता हूँ, न्यू फैशन सेल। ओके, और यहाँ पे इसे मैं इनेबल कर देता हूँ, कुछ कंट्रोल अल्ट होम।
इस टेक्स्ट को सिलेक्ट, कंट्रोल अल्ट हो, मैं जाऊंगा अलाइन टैब में, अलाइन हॉरिजॉन्टली, कुछ इस तरीके से। ओके, उसके बाद इस लेयर को सिलेक्ट करूंगा मैं, कंट्रोल डी, सेकेंड लेयर को सिलेक्ट करके एस फॉर स्केलिंग और उसकी स्केल बढ़ा दो और उसे यहाँ पे ला के रख दो। और जाओ कैरेक्टर टैग में, फिल हटा दो और ये जो वाइट कलर का स्ट्रोक है वो रखेंगे और उसे नीचे ला के रख देंगे, सभी के नीचे। ओके, तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। इसे हम मैक्सिमम में देखेंगे तो कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही है। अब ये जो टेक्स्ट है हम इफ़ेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में जाके इस पर ड्रॉप शेडो इफ़ेक्ट अप्लाई कर देंगे और यहाँ पे जो कलर है इस पिकर टूल की मदद से ये जो कलर होगा वो चूज़ करेंगे। डिस्टेंस हम रखेंगे 20, सॉफ्टनेस हम रखेंगे 100 और लेट्स से 200। ओके, और इसकी ओपेसिटी बढ़ा देंगे ताकि एक हल्का सा हमें यहाँ पे ये मिले। और यहाँ पे आप ये बाकी सारी जो चीज़ें हैं लाइक्स अप टू 60% ऑफ, ये भी यहाँ पे डाल सकते हैं। मैं इसी लेयर को कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करके ये लिख देता हूँ और इसे मैं छोटा कर दूँगा। ओके, इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करके मैं जाऊँगा अलाइन टैब में और इसे अलाइन कर दूँगा। और मैं ये जो चीज़ है इसे इसके फॉन्ट में जाके ये कर दूँगा लाइटर वर्जन में, कुछ इस तरीके से। ओके, और इसे कंट्रोल डी करके टॉप पे लेके आऊँगा और एक यहाँ पे लेके आऊँगा। ओके, तो ये मुझे कुछ इस तरीके का दिख रहा होगा। और यहाँ पे बिकॉज ऑफ दिस बीजी एलिमेंट ये टेक्स्ट प्रॉपर रीडेबल नहीं है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और ये जो लेयर है इसे मैं T फॉर ओपेसिटी और इसकी ओपेसिटी रख दूँगा 20 ताकि वो प्रॉपरली विजिबल हो। आप अपने हिसाब से उसकी ओपेसिटी एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, कुछ इस तरीके से। अब ये पीछे का जो टेक्स्ट है वो भी मैं चाहूँगा कि एनिमेट हो, सो मैं T फॉर ओपेसिटी, इसकी ओपेसिटी इनिशियली 0, थोड़ा आगे जाके फिर से इसकी ओपेसिटी 100 कर देंगे। उसी के साथ साथ मैं P फॉर पोजीशन एक की फ्रेम यहाँ पे 8 सेकंड पे जाके इसे यहाँ से इसकी पोजीशन यहाँ पे हटा देंगे, कुछ इस तरीके से। ओके, तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। अब उसी के साथ साथ ये जो टेक्स्ट है मैं इसे भी एनिमेट करना चाहता हूँ, तो इसके अंदर जाके एनिमेट में मैं चूज़ करूँगा पोजीशन और पोजीशन प्रॉपर्टीज़ में जाके सबसे पहले इसकी पोजीशन नीचे ला के रख दो। एडवांस में जाके ये जो कैरेक्टर्स है वो मैं चाहता हूँ वर्ड्स एनिमेट हो। एक की फ्रेम स्टार्ट पे जूम इन जाओ समवेयर अराउंड 1 पॉइंट और लेट्स से 2 सेकेंड, इसे कर दो 100। दोनों की फ्रेम्स को सिलेक्ट करो, F9 पे क्लिक करो, ग्राफ एडिटर में जाके शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे लेके आओ और इसे यहाँ पे लेके आओ। ओके, उसी के साथ साथ ऐड मेन्यू में जाके प्रॉपर्टीज़ और ओपेसिटी कर दो 0। तो अब जब मैं एनिमेशन देखता हूँ तो कुछ इस तरीके की एनिमेशन दिख रही होगी। ओके, और यही जो एनिमेशन है इस एनिमेटर 1 को कंट्रोल C करके कॉपी करो और इन दोनों लेयर्स पे कंट्रोल V करके पेस्ट करो। ओके, तो इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। ओके, तो हमें कुछ इस तरीके का पोर्शन मिल रहा होगा। और अगर आप चाहें तो एक शेप टूल सिलेक्ट करो और ये जो फिल है वो यही कलर सिलेक्ट करो यहाँ पे, और ये जो पोर्शन है यहाँ पे एक बना दो एलिप्स, शिफ्ट होल्ड करके कंट्रोल अल्ट होम और इसे इन टेक्स्ट लेयर्स के पीछे लेके आओ और यहाँ पे एडजस्ट कर दो। ओके, कुछ इस तरीके से भी आप एडजस्ट कर सकते हो और इसे ये जो इमेज है हमारी उसके पीछे ला के रख दो, कुछ इस तरीके से। ओके, और इसकी साइज़ जो है वो कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर दो। ओके, पहले से ही, ताकि ऐसा लगे कि ये टेक्स्ट के बीच में कोई भी नहीं आ रहा है, और इसकी साइज़ अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो। ओके, और देयर वी गो। अब जब एनिमेशन देखता हूँ तो कुछ इस तरीके की चीज़ मुझे मिल रही होगी। और ये जो टेक्स्ट है सबसे पहले ये जो ऊपर वाला टेक्स्ट है वो आ जाना चाहिए, उसके 10 फ्रेम्स बाद ये मिडल वाला और उसके 10 फ्रेम्स बाद ये वाला। ओके,
कुछ इस तरीके से। और अब मैं एक नया कंपोजिशन बना दूंगा, कंट्रोल एन। बेसिकली हमारा 8 सेकंड तक का, तो या फिर आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं 6 सेकंड तक का भी ये एनिमेशन अगर आप चाहें तो रख सकते हैं। एक सोशल मीडिया पोस्टर एनिमेशन रेडी हो चुका है। अब मैं एक नया कंपोजिशन बना दूंगा जिसे मैं नाम देता हूँ मेन। उसकी विड्थ जो है मैं रखूँगा 1920 और हाइट 180 और ओके पे क्लिक करूँगा। अब कंट्रोल 0 प्रेस करके ये जो मेन एनिमेशन है उसे यहाँ पे ला के रख देता हूँ। एस फॉर स्केलिंग, उसकी स्केल घटा देता हूँ। W फॉर रोटेशन टूल और इसे इस तरीके से रोटेट कर देता हूँ। अब कंट्रोल D करके डुप्लीकेट, सेकेंड लेयर को टोटली बढ़ा देता हूँ। इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में जाके ब्लर इफेक्ट अप्लाई करो, वो भी गॉसियन ब्लर। डबल क्लिक फॉर अप्लाई और उसे कर दो 100 या फिर आप कर सकते हैं 50 पिक्सल्स एज वेल या फिर 20 एज वेल। ओके, अप टू यू। फर्स्ट लेयर को सिलेक्ट करके इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में जाके मैं ड्रॉप शेडो इफेक्ट अप्लाई कर देता हूँ और इसकी सॉफ्टनेस रख देता हूँ 200, ओपेसिटी 100, डिस्टेंस 0 और ओपेसिटी हम 800 रखेंगे ताकि प्रॉपरली मिल जाए। और ये जो ब्लैक कलर की जगह हम वाइट कलर चूज़ करेंगे और मैं जाता हूँ अराउंड 6 सेकेंड और एन प्रेस करूँगा। अब जब एनिमेशन में स्टार्ट से देखता हूँ तो इनिशियली मैं इसकी ओपेसिटी जो है वो कर दूँगा 0 और एक की फ्रेम बना दूँगा। और जैसे ये एनिमेशन होगा यू प्रेस करो और इसे कर दो 50 या आप अपने हिसाब से अगर चाहे तो उसे 100 भी कर सकते हो। तो हमें कुछ इस तरीके का एनिमेशन मिल रहा होगा अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के लिए। तो इसी तरीके से आप भी आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर इस तरीके का सोशल मीडिया पोस्टर एनिमेशन या फैशन रिलेटेड पोस्ट एनिमेशंस बना सकते हैं। अभी हम आ चुके हैं एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स में। सबसे पहले हम हमेशा की तरह एक नया कंपोजिशन क्रिएट करते हैं जिसे हम मेन एनिमेशन नाम दे देते हैं। सबकी साइज़ मैंने हाइट वेट 1920x180 ही रखता हूँ हमेशा और फ्रेम रेट 30 और ड्यूरेशन जो है वो इस बार हम 30 सेकंड्स का रखेंगे और या फिर आप 60 तक का भी रख सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू और ओके पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद चूज़ ग्रेड एंड गाइड ऑप्शन में जाके टाइटल सेक्शन पे क्लिक करो और यहाँ पे कंट्रोल वाई प्रेस करो ताकि एक सॉलिड बैकग्राउंड वाइट लेयर बना पाओ और इसे लॉक कर दो। अब कंट्रोल एन प्रेस करके इसे मैं नाम देता हूँ 0 और इसकी जो विड्थ है वो मैं रखूँगा 1080 और हाइट भी 1080 और ओके पे क्लिक कर दो। उसके बाद यहाँ पे अगेन टाइटल मेक श्योर कि टाइटल सेक्शन ऑन हो और यहाँ पे मैं जाऊँगा एलिप्स टूल और यहाँ पे पॉलीगॉन टूल सिलेक्ट करेंगे एक्चुअली हम लोग। और फिल जो है वो मैं ब्लैक कलर का चूज़ कर देता हूँ या फिर आप यहाँ पे फिल में जाके आप ग्रेडियंट कलर भी चूज़ कर सकते हैं। तो मैं लीनियर ग्रेडियंट चूज़ करूँगा और ओके पे क्लिक करूँगा और शिफ्ट होल्ड करके मैं एक इस तरीके का शेप बना देता हूँ। पॉलीस्टार में जाके पॉलीस्टार पाथ इसे कर देंगे 6 और राउंडनेस जो है वो कर देंगे 40। उसके बाद इसे सिलेक्ट करो, कंट्रोल अल्ट होम। उसके बाद जाओ अलाइन टैब में, अलाइन इट हॉरिजॉन्टली, अलाइन इट वर्टिकली। उसके बाद इसे सिलेक्ट करो और ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज़ में जाके इसकी जो स्केल है वो मैं कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे इसे 100 ही रख देते हैं, हम फ़िलहाल इसे टच नहीं करेंगे। उसके बाद ये जो कलर है उसे हमें एडजस्ट करना है तो हमें सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद इसे सिलेक्ट करो और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है पॉलीपाथ उस पर क्लिक करने के बाद आपको ये हैंडल दिख रहा होगा, इसे यहाँ पे एडजस्ट कर दो और इसे टोटली यहाँ पे एडजस्ट कर दो तो हमें इस तरीके का कलर यहाँ पे मिल रहा होगा। और उसके बाद हम फिल में जाके इसे लीनियर चूज़ करेंगे और उसके बाद अगर यहाँ पे हम जाएंगे तो हम अपना मन पसंदीदा कलर जो है उसका डार्कर और लाइटर वर्जन चूज़ कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल के लिए इस तरीके का वर्जन चूज़ कर रहा हूँ। उसी के बाद मैं इस लेयर को सिलेक्ट करूँगा और कंट्रोल D करके डुप्लीकेट करूँगा। ये जो सेकंड लेयर है उसे मैं सिलेक्ट करूँगा और उसके लिए मैं चूज़ करूँगा सॉलिड कलर और हम चूज़ करेंगे वाइट कलर और सिलेक्ट करो एस फॉर स्केलिंग और इसकी स्केल जो है वो कुछ इस तरीके से बढ़ा दो। अब ये फर्स्ट लेयर सिलेक्ट करके इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में जाके मैं चूज़ करूँगा ड्रॉप शेडो इफेक्ट एंड डबल क्लिक टू अप्लाई और उसकी सॉफ्टनेस रखेंगे 100 और यही ड्रॉप शेडो इफेक्ट में कंट्रोल C करके कॉपी करके सेकंड लेयर को पेस्ट कर दूंगा।
अब ये जो सेकेंड लेयर है, अगेन कंट्रोल डी, सिलेक्ट दिस थर्ड लेयर और उसकी साइज़ जो है वो बढ़ा दो, और इस थर्ड लेयर का जो ड्रॉप शेडो का जो ओपेसिटी है वो भी कर दूंगा 20। तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ यहाँ पे मिल रही होगी। अब यहाँ पे हम अपना जो टेक्स्ट है वो टाइप कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं टेक्स्ट टूल सिलेक्ट करूँगा और मैं यहाँ पे टाइप करूँगा 01 मोशन ग्राफिक्स। ओके, इसे मैं सिलेक्ट करूँगा और इस टेक्स्ट को मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ सबसे पहले। ओके, इसे मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ। या फिर मैं मोशन ग्राफिक्स टाइप कर देता हूँ, इसे एडजस्ट कर दो यहाँ पे, कंट्रोल डी, यहाँ पे टाइप करो 01 सेपरेटली। ओके, ओके। तो इस तरीके का टेक्स्ट जो है वो मैंने यहाँ पे टाइप कर रखा है। अब उसी के साथ साथ राइट क्लिक न्यू और एक मैं नल ऑब्जेक्ट बना दूंगा और इन सभी को मैं सिलेक्ट करके इस नल ऑब्जेक्ट से पेरेंट कर दूंगा। अब ये नल ऑब्जेक्ट मैंने क्यों बनाया है इसका रीज़न मैं आपको बाद में बता दूंगा। अब सबसे पहले अब ये सारी जो चीज़ें हमने बना रखी है हमें उन्हें एनिमेट करना है। तो सभी को सिलेक्ट करो और एस फॉर स्केलिंग ऑप्शन, एक की फ्रेम यहाँ पे बना दो, जूम इन, और मैं जाऊँगा अराउंड 1.20, फिर से एक की फ्रेम और स्टार्ट में जाके इसे कर दो 0। ओके, इस की फ्रेम में कंट्रोल सी करके कॉपी करूँगा और सभी लेयर्स पे कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दूँगा यहाँ पे। लेकिन आप देख सकते हैं कि हम अगर पेस्ट करने जाएंगे तो डिफरेंट एनिमेशन मिल रहा होगा। तो इन की फ्रेम्स को सिलेक्ट करो, यहाँ पे जाके फिर से एक की फ्रेम, स्टार्ट में जाके इसे कर दो 0, कुछ इस तरीके से यहाँ पे। ओके, और उसके बाद ये जो टेक्स्ट है हम उन्हें भी एनिमेट कर सकते हैं। मैं एनिमेट प्रॉपर्टीज़ में जाके सबसे पहले कंट्रोल के प्रेस करके मैं प्रोजेक्ट सेटिंग्स में इसे ब्लैक कर देता हूँ ताकि टेक्स्ट प्रॉपरली दिखे। और एनिमेट प्रॉपर्टीज़ एडजस्ट करने से अच्छा है मैं इन्हें नॉर्मल टेक्स्ट एनिमेशन ही दे देता हूँ। तो सिलेक्ट करके P फॉर पोजीशन, एक की फ्रेम, उसके बाद ओपेसिटी, फिर से एक की फ्रेम, यू प्रेस करो, यहाँ पे जाओ, फिर से एक की फ्रेम, स्टार्ट में जाके दोनों लेयर्स नीचे लेके आओ और ओपेसिटी कर दो 0 सबकी। तो इस तरीके का एनिमेशन दिख रहा है सबका। सभी की फ्रेम्स को सिलेक्ट करो, F9 पे क्लिक करो, ग्राफ एडिटिंग में जाके राइट क्लिक, मेक श्योर दैट यू आर चूजिंग एडिट स्पीड ग्राफ, इन्हें सिलेक्ट करो, शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे लेके आओ और इसे यहाँ पे लेके आओ। ओके, मैं जाऊँगा 10 फ्रेम्स पे, इसे इस तरीके से एडजस्ट कर दो और एक एक लेयर के बीच का डिस्टेंस हम रखेंगे 10 फ्रेम्स का। ओके, तो इस तरीके की चीज़ हमें दिख रही होगी। अगर आप चाहें तो 5 फ्रेम्स का भी डिस्टेंस रख सकते हैं इन सब के बीच में। ओके, ताकि हमें जो है एक सटल एनिमेशन यहाँ पे दिख रहा हो। ओके, तो ये तो हो गई हमारी क्या बोलते हैं इसे, टेक्स्ट तो हो गया। अब हमें मेन एनिमेशन में जाके अपना जो मेन एनिमेशन है वो करना है। तो सबसे पहले मैं एक इलिप्स टूल सिलेक्ट करूँगा, फिल में जाके मैं इसे हटा देता हूँ, फिल, आई डोंट नीड दैट, और रेड कलर का मैं एक स्ट्रोक बना दूँगा और शिफ्ट होल्ड करके कुछ इस तरीके से एक स्ट्रोक बना देता हूँ। इसे सिलेक्ट करो, कंट्रोल अल्ट होम, अलाइन टैब में जाके अलाइन इट हॉरिजॉन्टली एंड अलाइन इट वर्टिकली, इसकी स्ट्रोक साइज़ बढ़ा देता हूँ। इसे सिलेक्ट करो, कंट्रोल डी एस, और इसी की साइज़ बढ़ा दो और इसकी जो स्ट्रोक विड्थ है वो कर दो 2। ओके, तो ये चीज़ हमारी हो चुकी है। उसके बाद ये जो सेकेंड लेयर है उसका जो कलर है वो मैं कर दूंगा समवेयर अराउंड ब्लूइश और समथिंग, और उसे एडजस्ट कर दो यहाँ पे। उसके बाद इसे सिलेक्ट करो, ऐड प्रॉपर्टीज़ में जाके चूज़ करो ट्रिम पाथ, और इनिशियली लेट्स मेक दिस वैल्यू 0, एक की फ्रेम बना देंगे। उसके बाद मैं जाऊंगा अराउंड 4 सेकेंड पे,
यहाँ पे 4 सेकेंड पे जाऊँगा मैं और इसे कर दूँगा 100। इसे ट्रिम पाथ को कंट्रोल C करके या सबसे पहले इसे F9 पे क्लिक करके इजी नीजेट अप्लाई कर दो। इस ट्रिम पाथ को कंट्रोल C करके कॉपी, फर्स्ट लेयर पे कंट्रोल V, तो हमें कुछ इस तरीके का एनिमेशन यहाँ पे दिख रहा होगा। ओके, और अगर आप चाहें तो इसका जो कलर है वो आप डिफरेंट कलर भी चूज़ कर सकते हैं। ओके, उसके बाद 0 प्रेस करेंगे हम, कंट्रोल 0, और ये जो लेयर है हमारी इन्हें यहाँ पे लाके रख देंगे। अब एस फॉर स्केलिंग, इसकी स्केल घटा दो कुछ इस तरीके से। अब कंट्रोल D करके डुप्लीकेट और इसे यहाँ पे लाके रख दो। ओके, उसकी स्केल जो है वो फिर से घटा दो। अब कंट्रोल D करके इसे यहाँ पे लाके रख दो, कंट्रोल D करके इसे यहाँ पे लाके रख दो, कंट्रोल D, ये यहाँ पे, कंट्रोल D, ये यहाँ पे, और कंट्रोल D ये यहाँ पे। ओके, तो आप देख सकते हैं हमारे पास अभी ये मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स है और मैं चाहता हूँ कि ये 1 बाय 1 एनिमेट हो, ना कि सभी एक साथ। तो सबसे पहले ऑब्वियसली ये वाला एनिमेट हो जाना चाहिए, उसके बाद ये बाकी के। तो मैं सभी के बीच का डिस्टेंस जो है मैं चाहता हूँ 20 फ्रेम्स का हो। तो मैं उन्हें उस हिसाब से एक दूसरे से ओपन स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से ऐसे एडजस्ट कर रहा हूँ। ओके, कुछ आप देख सकते हैं कि इस तरीके से दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर हमने ऐसा किया तो दिक्कत ये जो हो जाएगी कि हम इसे प्रॉपरली रोटेट नहीं कर पाएंगे। तो अब हमें क्या करना है, इंस्टेड ऑफ एडजस्टिंग लाइक दिस, हम सभी के अंदर जाके इन्हें एडजस्ट कर देंगे। ओके, तो मैं जाऊँगा समवेयर अराउंड, ये जो चीज़ है वो यहीं पे एनिमेट होगी, लेकिन ये जो सेकंड वाली लेयर है यानी ये वाली 5th, वो दूसरी तरफ एनिमेट हो जानी चाहिए। ओके, तो सबसे पहले हमें मल्टीपल डुप्लीकेट्स क्रिएट करने हैं। तो ये 0 1 है, इसे कंट्रोल D करके डुप्लीकेट करेंगे और ये जो लेयर है बाय होल्डिंग अल्ट इसे रिप्लेस कर देंगे। इस 0 2 को कंट्रोल D करके डुप्लीकेट करो, इस लेयर को कंट्रोल अल्ट होल्ड करके रिप्लेस कर दो। कंट्रोल D अल्ट होल्ड रिप्लेस, कंट्रोल D अल्ट होल्ड रिप्लेस, कंट्रोल D अल्ट होल्ड रिप्लेस। तो अब इसकी मदद से होगा ये कि हमें ये अलग अलग लेयर्स मिल चुकी है। ओके, अलग अलग कंपोजेंट्स मिल चुके हैं। अब ये जो सेकंड वाली लेयर है इसके अंदर का एनिमेशन जो है वो मैं चाहता हूँ कि वो 1 सेकेंड पे स्टार्ट हो एनिमेट होना। ओके, ये जो थर्ड वाली लेयर है उन सभी के अंदर का एनिमेशन मैं चाहता हूँ कि वो 2 सेकेंड पे एनिमेट होना स्टार्ट हो जाए। ओके, यहाँ पे सिमिलरली ये जो 4th लेयर है उसका एनिमेशन हो जाना चाहिए 3rd लेयर पे, तो उन्हें यहाँ पे ला के रख दो, आई मीन 3rd की फ्रेम पे। 5th लेयर का 4 सेकेंड पे आ जाना चाहिए। ओके, सिमिलरली इस पॉइंट पे सभी का 5th पे आ जाना चाहिए एनिमेशन। ओके, तो अब जब मैं एनिमेशन देखता हूँ तो कुछ इस तरीके का एनिमेशन मुझे मिल रहा होगा। ओके, सिमिलरली ये जो मिडल वाली लेयर है ये फ़िलहाल तो मैं इसे हाइड कर देता हूँ और आप इसे सिलेक्ट करो, राइट क्लिक, रिवील लेयर इन सोर्स प्रोजेक्ट, इसे कंट्रोल D करके डुप्लीकेट करके अल्ट होल्ड करके इसे रिप्लेस कर दो 7th वाली, क्योंकि इसे हम टच नहीं करने वाले। ओके, अब सबसे पहले पोर्शन आता है एनिमेशन का। अब जैसा कि आपने प्रीव्यू में देखा कि ये रोटेट हो रहा है और उसी के साथ साथ इनकी जो अंदर की टेक्स्ट की पोजीशन है वो सेम है, वो रोटेट नहीं हो रही है। तो वो हम कैसे अचीव कर सकते हैं, सबसे पहले राइट क्लिक करके न्यू करके एक नल ऑब्जेक्ट बना दो, एंटर प्रेस करके इसे हम नाम दे देंगे रोटेशन। ओके, अब इसे सिलेक्ट करो और ये जो 1st to 6th लेयर है इन सभी को इस रोटेशन से पेरेंट कर दो, इन्हें सिलेक्ट कर दो, R फॉर रोटेशन एक की फ्रेम, और मैं जाऊंगा अराउंड 10 सेकेंड पे या फिर 12 सेकेंड पे। आप इसे 1 कंप्लीट रोटेशन बना सकते हैं। तो अब जब मैं एनिमेशन देखता हूँ तो आप देख सकते हैं हमें कुछ इस तरीके का रोटेशन मिल रहा है। ओके, लेकिन ये जो टेक्स्ट है वो और ये जो पूरा शेप है वो डिफरेंट तरीके से रोटेट हो रहा है।
तो हमें क्या करना है, मैं अल्ट क्लिक करके इसे लूप आउट एक्सप्रेशन दे देता हूँ ताकि ये एनिमेशन रिपीट हो। ओके, उसी के बाद ये जो रोटेशन की फ्रेम है इसे कंट्रोल सी करके मैं कॉपी करूँगा, और ये जो फर्स्ट लेयर है, अगर आपको याद हो, हमने ऑलरेडी एक नल ऑब्जेक्ट बना दिया है हर एक लेयर के अंदर, जिससे ये सभी चीज़ें पेरेंटेड है। हम इन्हें कंट्रोल वी करके पेस्ट करेंगे और यू प्रेस करेंगे ताकि इसके अंदर ये जो एनिमेशन है वो हो जाए, लेकिन ये इसी के साथ साथ रोटेट हो रहा है। तो अब जब मैं एनिमेशन देखता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये लेयर रोटेट हो रही है, जो फर्स्ट लेयर। लेकिन अगर इसके एंड में जाके, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 है, अगर मैं यहाँ पे इसे -1 कर देता हूँ और अब जब मैं ये एनिमेशन देखूँगा तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो पोजीशन है वो हिल नहीं रही है, वो वैसी की वैसी ही है। तो यही ट्रिक हमें सभी पे अप्लाई करनी है। तो ये जो की फ्रेम है, इन कंट्रोल सी करके मैं कॉपी करूँगा और इन सभी नल ऑब्जेक्ट्स को मेक श्योर करें कि आप इन नल ऑब्जेक्ट के स्टार्ट में हो और कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दीजिएगा। ओके, आप देख सकते हैं, इसे भी स्टार्ट में जाके कंट्रोल वी करके पेस्ट, कंट्रोल वी करके पेस्ट, कंट्रोल वी करके पेस्ट। तो अब जब मैं एनिमेशन देखूंगा तो किसी का भी रोटेशन नहीं बदल रहा होगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम चाहें तो ये जो टेक्स्ट है जो कि अभी 1 है, आप उसका भी नंबर बदल सकते हैं। ओके, तो आप उस तरीके से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं हर एक का नंबर बदल देता हूँ, लेकिन मुझे उसी के साथ साथ दिक्कत यह है कि उसका प्रॉपर एडजस्टमेंट भी करना होगा, लेकिन वो हम कर देंगे। इसे 2 कर देता हूँ और इसकी साइज़ जो है वो भी एडजस्ट कर देता हूँ मैं। ओके, ये होना चाहिए 0.4। अगर आप चाहें तो इसकी स्केल भी एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं कि सभी के नंबर्स भी चेंज हो चुके हैं और ये जो 7th लेयर है उसे मैं वैसे का वैसा रख रहा हूँ। तो आप इस तरीके से आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर इन्फोग्राफिक एनिमेशन बना सकते हैं। सबसे पहले हम आ चुके हैं एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स में। मैं हमेशा की तरह एक नया कंपोजिशन क्रिएट करूंगा जिसे मैं नाम दे दूंगा मेन एनिमेशन। विड्थ हम रखेंगे 1920, हाइट रखेंगे 180, फ्रेम रेट 30 और ड्यूरेशन भी हम रखेंगे 30 सेकेंड, एंड बैकग्राउंड हम रखेंगे वाइट और फ्रेम रेट रखेंगे 30 और ओके पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम जाएंगे चूज़ ग्रेड एंड गाइड ऑप्शन में और टाइटल सिलेक्शन पे क्लिक कर देंगे। अब मैं फिर से एक नया कंपोजिशन बनाऊंगा जिसे मैं नाम दे दूंगा टेक्स्ट 01 और सभी सेटिंग्स हम सेम ही रखेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद कंट्रोल वाई टू क्रिएट वन सॉलिड बैकग्राउंड और एक ब्लैक कलर की बैकग्राउंड बना देंगे और इसे लॉक कर देंगे। उसके बाद मैं अपना टेक्स्ट टूल सिलेक्ट करके यहाँ पे अब एक टेक्स्ट टाइप करूँगा। आप कोई भी टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, मैं फ़िलहाल एक डमी टेक्स्ट ही टाइप कर सकता हूँ और आप कोई भी टेक्स्ट यूज़ करो या कोई भी फॉन्ट यूज़ करो। मैं यहाँ पे मोशन ग्राफिक्स और डैश ये टेक्स्ट सिलेक्ट करता हूँ। इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके मैं कंट्रोल अल्ट होम ताकि एंकर पॉइंट सेंटर में आ जाए
उसके बाद अलाइन टैब में जाके अलाइन हॉरिजॉन्टली और अलाइन वर्टिकली। उसके बाद पैराग्राफ में जाके मैं चूज़ करूँगा सेंटर टेक्स्ट, फिर से कंट्रोल अल्ट होम। कैरेक्टर टैब में जाके मैं इसकी फॉन्ट साइज़ बढ़ा दूंगा और कंट्रोल अल्ट होम फिर से। अलाइन टैब में अलाइन हॉरिजॉन्टली, अलाइन वर्टिकली, एस फॉर स्केलिंग ऑप्शन, और आप इसकी स्केल एडजस्ट भी कर सकते हो। उसके बाद इसे ही सिलेक्ट करके कंट्रोल डी टू डुप्लीकेट, इसे मैं यहाँ पे लेके आऊँगा। अगेन कंट्रोल डी टू डुप्लीकेट, इसे मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। ठीक है, तीन टेक्स्ट मेरे ये हो चुकी है। अब मैं जाऊँगा मेन एनिमेशन में और अपना जो ये टेक्स्ट 01 है इसे यहाँ पे नीचे ला के रख दूँगा। इसके इस आइकॉन पे क्लिक करके मैं इसे 3D में कन्वर्ट कर दूँगा। फिर इसी लेयर को मैं कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करूँगा और ये दोनों ऑप्शंस मैं यहाँ से हटा देता हूँ। मैं इसे सिलेक्ट करूँगा और मैं जाऊँगा इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में और यहाँ पे मैं अप्लाई करूँगा CC सिलेंडर इफेक्ट एंड डबल क्लिक टू अप्लाई। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके का एक सिलेंडर हमें मिल चुका है। अब मैं राइट क्लिक न्यू और मैं चूज़ करूँगा एक कैमरा और एंगल ऑफ व्यू मैं इसकी रखूँगा 49 और ओके पे क्लिक करूँगा। उसके बाद राइट क्लिक न्यू और एक नल ऑब्जेक्ट, और इस नल ऑब्जेक्ट को एंटर प्रेस करके मैं नाम दे दूंगा कैम कंट्रोलर। ठीक है, और इसे 3D में कन्वर्ट कर देंगे। अब इस कैमरा को मैं इस कैम कंट्रोलर से पेरेंट कर दूंगा। इसे सिलेक्ट करो, R फॉर रोटेशन एंड लेट्स रोटेटेड दिस कैमरा लाइक दिस। अब टेक्स्ट 01 के अंदर जाके ये सभी लेयर्स को मैं 3D में कन्वर्ट कर दूंगा। ओके, ताकि अब जब मैं इसे रोटेट कर सकूं तो ये चीज़ें भी इस तरीके से रोटेट हो। तो मैं इसे एक्स एक्सिस पे इस तरीके से रोटेट करूंगा और एस फॉर स्केलिंग, और इसकी जो स्केल है वो मैं कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये मुझे ठीक लग रहा है। उसके बाद मैं ये जो अपना टेक्स्ट है इसकी पोजीशंस मैं प्रॉपरली इसे जी एक्सिस पे ऐसे एडजस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। सिमिलरली आप चाहे तो वाई पोजीशन भी अच्छी तरीके से एडजस्ट कर सकते हो। मैं इसे इस तरीके से एडजस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये तो मेरी एडजस्टमेंट्स यहाँ पे हो गई। अब मैं कैम कंट्रोलर को R फॉर रोटेशन, मैं इसे Y एक्सिस पे भी ऐसे रोटेट कर सकता हूँ और यहाँ से भी ऐसे रोटेट कर सकता हूँ। ठीक है, अब इंस्टेड ऑफ एक्टिव कैमरा मैं जाऊँगा फ्रंट में या फिर लेफ्ट में या फिर आप बैक में भी जा सकते हो। ठीक है, या फिर आप फ्रंट में या अलग अलग एंगल से इसे देख सकते हो। फिलहाल के लिए हम एक्टिव कैमरा में ही देखेंगे। और ये जो टेक्स्ट 01 है जिस पे हमने CC सिलेंडर इफेक्ट अप्लाई कर रखा है उसे मैं पोजीशन X पे या पोजीशन Z पे प्रॉपरली ऐसे लेके आऊँगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे रखेंगे। और ये जो कैमरा है मैं इसे भी कर दूंगा 30 और इसे मैं Y एक्सिस पे ऐसे जब चाहे रोटेट कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं इसे Y एक्सिस पे ज़्यादा रोटेट नहीं करूँगा। मैं एक रोटेशन लूँगा 3 या फिर 5 की और एक की फ्रेम बना दूँगा यहाँ पे। अब उसके बाद ये जो हमारा टेक्स्ट है जिस पे हमने ये CC सिलेंडर इफेक्ट अप्लाई कर रखा है, इनिशियली पोजीशन में इसकी यहाँ पे रख देता हूँ और मैं एक की फ्रेम बना दूँगा X पोजीशन पे। U प्रेस करो, उसके बाद जाऊँगा मैं 3 सेकंड पे और इसकी पोजीशन X से मैं यहाँ से यहाँ लेके आऊँगा। सिमिलरली ये Y रोटेशन भी -5 लेके आएंगे हम लोग और ये X पोजीशन यहाँ पे लेके आओ। तो अब जब मैं देखता हूँ तो इस तरीके से ये एनिमेशन मुझे दिख रहा है। सिमिलरली 6 सेकंड पे मैं इसे कंट्रोल C कंट्रोल V कर दूंगा कैमरा की फ्रेम्स को। अब ये जो T01 है यहाँ पे मैं इसे रोटेट भी करना चाहता हूँ आई थिंक Y एक्सिस पे। सो स्टार्ट में जाके एक की फ्रेम Y रोटेशन पे U और यहाँ पे मैं इसे कर दूंगा 3 कंप्लीट रोटेशन। तो आप देखोगे तो मुझे इस तरीके से ये रोटेट होता हुआ मिल रहा है। तो मैं इसे 2 कर देता हूँ। ठीक है, तो हमें इस तरीके की रोटेशन मिल जाएगी। ओके, अब मैं स्टार्ट में इसे कर दूंगा 10, इस पॉइंट पे मैं इसे कर दूंगा -10, इस पॉइंट पे इसे हम कर देंगे
+10 फिर से। तो स्टार्ट में इसकी पोजीशन यहाँ पे लेके आएंगे, इसकी पोजीशन यहाँ पे लेके आएंगे, और एंड में इसे मैं सिलेक्ट करूँगा Ctrl+D टू डुप्लीकेट, और इसे मैं यहाँ पे लेके आऊँगा फिर से, ताकि ये फिर से ऐसे दिखे। और इस पॉइंट पे मैं N प्रेस करूँगा, और इस कैमरा की फ्रेम्स को हम ईजी इन ईज आउट दे देंगे। तो अब जब मैं एनिमेशन देखता हूँ तो मुझे इस तरीके का एनिमेशन यहाँ पे कंटिन्यूसली मिल रहा होगा। ठीक है, अब Ctrl+Y प्रेस करो और यहाँ पे नाम दे दो BG, और इसे नीचे लेके आओ। अब जब मैं एनिमेशन देखता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके की चीज़ यहाँ पे मिल रही होगी। अब आप एक चीज़ यहाँ पे कर सकते हो, आप इसे सिलेक्ट करो कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे हम इसे अप्लाई करेंगे टिंट इफेक्ट, और ये कलर स्वैप कर दूंगा तो मुझे इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। या फिर आप एक और चीज़ कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग टिंट इफेक्ट आप सिंपली इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लो, राइट क्लिक, रिवील लेयर इन सोर्स प्रोजेक्ट, इसे सिलेक्ट करो और Ctrl+D करके डुप्लीकेट कर दो, और अल्ट होल्ड करके इस लेयर को रिप्लेस कर दो। अब डबल क्लिक करके राइट क्लिक, न्यू, और एक एडजस्टमेंट लेयर बनाओ, और यहाँ पे वो टिंट इफेक्ट अप्लाई करके स्वैप कर दो। तो जब यहाँ पे आप देखोगे तो हमें एक प्रॉपर इस तरीके की लेयर मिल रही होगी। ठीक है, कुछ इस तरीके से, और मैं इसे करता हूँ फुल रेजोल्यूशन कुछ इस तरीके से, और ये जो लेयर है इस पे इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में जाके मैं अप्लाई करूँगा ड्रॉप शेडो इफेक्ट, और ओपेसिटी रखूँगा 100, सॉफ्टनेस रखूँगा 200, और डिस्टेंस भी रखूँगा 100। ओके, और सॉफ्टनेस हम 500 रख देते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमें इस तरीके से एक अच्छी खासी ड्रॉप शेडो मिल जाएगी। इसी ड्रॉप शेडो को Ctrl+C करके इस टेक्स्ट पे मैं Ctrl+V कर दूंगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमें इस तरीके से ये एनिमेशन मिल रहा होगा। ओके, अब जब मैं क्वार्टर रेजोल्यूशन पे देखता हूँ तो मुझे ये एनिमेशन कंटिन्यूसली एक लूपेबल फॉर्मेट में मिल जाता है। और मैं इसे एक बार फुल रेजोल्यूशन पे करता हूँ, और मैं जाऊँगा समवेयर अराउंड ओवर हियर, और मैं इस कैमरा को सिलेक्ट करके अगर डबल प्रेस करूँगा तो मुझे डेप्थ ऑफ फील्ड मिल जाएगी। अगर मैं उसे ऑन करके या यहाँ पे अगर ब्लर लेवल भी मैं एडजस्ट कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पे CC सिलेंडर दे रखा हुआ है इसलिए वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं रहेगा। तो इस वाले केस में तो ड्रॉप शेडो डेप्थ ऑफ ब्लर नहीं आ पाएगा। तो आप देख सकते हैं हमें इस तरीके से ये एनिमेशन मिल रहा होगा। ठीक है, और मैं इसे क्वार्टर रेजोल्यूशन पे रखता हूँ, राइट क्लिक, न्यू, और एक एडजस्टमेंट लेयर, और एक बार हम इस पे टिंट इफेक्ट अप्लाई करके देखते हैं। और अगर मैं इसे स्वैप करता हूँ और फिर ये एनिमेशन देखता हूँ तो आप देख सकते हैं हमें किस तरीके की एनिमेशन दिख रही होगी। ठीक है, तो मैं इसे ऐसे रख देता हूँ, और यहाँ से मैं इसे चेंज भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं जाऊँगा स्टार्ट में, मैं इसे कर देता हूँ ब्लैक, और ओके पे क्लिक करूँगा। मैं जाऊँगा अराउंड 2 सेकेंड पे, इसे सिलेक्ट करूँगा और मैं कर दूँगा, या फिर इसे मैं यहाँ पे लेके आऊँगा स्टार्ट में, मैं इससे कर देता हूँ समवेयर अराउंड लाइक पर्पल, P फॉर पोजीशन। मैं इनिशियली पोजीशन इसकी ऐसे रख देता हूँ, एक की फ्रेम यहाँ पे, मैं जाऊँगा अराउंड 2 सेकेंड पे, इसे यहाँ से टोटली यहाँ से यहाँ तक लेके आ सकते हैं। तो आप देखोगे तो हमें इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। अब यहाँ पे आप कोई भी कलर ले सकते हो, जैसे कि हम रेड ले रखा हुआ था, आप चाहे तो कोई डार्क वर्जन भी ले सकते हो कुछ इस तरीके से। मैं ले रहा हूँ कुछ इस तरीके से रेड, और ये जो की फ्रेम है मैं इसे 6 सेकंड पे रखता हूँ। ठीक है, तो अब जब मैं एनिमेशन देखूँगा तो आप देख सकते हैं कि हमें इस तरीके की एनिमेशन दिख रही होगी। और एक चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं कि ये जो एडजस्टमेंट लेयर है इसे इन सब के नीचे ला के रख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमें ये जो एनिमेशन है वो उसके पीछे मिल रहा है। ठीक है, और अगर आप चाहे तो इसे आप ब्लैक कलर ही रखो, लेकिन खाली इसे स्वैप कर दो। तो आप देख सकते हैं हमें किस तरीके से ये एनिमेशन दिख रहा होगा।
तो आपके ऊपर है कि आपको कौन सा पैटर्न रखना है। मुझे ये पैटर्न थोड़ा सूटेबल लग रहा है, तो इसलिए मैंने ये चूज़ किया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये पैटर्न बना सकते हो, या फिर ये जो एडजस्टमेंट लेयर है आप इसे सिलेक्ट करके इस टेक्स्ट के एनिमेशन कॉम्प में भी डाल सकते हो, लेकिन उससे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस बन सकती है। तो मेरे हिसाब से ये जो पैटर्न है वही सही है। तो अभी हम आ चुके हैं एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स में। सबसे पहले हम एक नया कंपोजिशन क्रिएट करेंगे और उसे हम नाम दे देंगे मेन एनिमेशन, कुछ इस तरीके से। विड्थ हम रखेंगे 1920, हाइट 180, फ्रेम रेट 30, ड्यूरेशन रखेंगे 1 मिनट और बैकग्राउंड कलर रखेंगे हम ब्लैक और ओके पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम जाएंगे चूज़ ग्रिड एंड गाइड ऑप्शन में और टाइटल सेक्शन पे क्लिक कर देंगे। अब हम सबसे पहले अपना जो टेक्स्ट है वो टाइप कर लेते हैं। तो मैं अपना टेक्स्ट टूल सिलेक्ट करूँगा और मैं फ़ॉन्ट चूज़ कर रहा हूँ मॉन्स्टेराट, और यहाँ पे मैं इसका जो ब्लैक वर्जन है वो चूज़ करूँगा और मैं चेकआउट करूँगा ऑल कैप्स। तो अपना टेक्स्ट टूल सिलेक्ट करो और टाइप करो मोशन। ठीक है, आप कोई भी टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मोशन टेक्स्ट सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल अल्ट होम ताकि एंकर पॉइंट सेंटर में आ जाए। अलाइन टैब में जाके हम उसे अलाइन इट हॉरिजॉन्टली और अलाइन इट वर्टिकली करेंगे ताकि वो प्रॉपरली सेंटर में आ जाए। तो हमारा एक टेक्स्ट रेडी हो चुका है। अब आप अगर इसे ध्यान से देखें तो मुझे यहाँ पे ऊपर एक डिज़ाइन टेक्स्ट चाहिए हाफ और नीचे एक हाफ डिज़ाइन टेक्स्ट चाहिए। तो मैं इसी लेयर को कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करूँगा और ये जो सेकेंड लेयर है उसे हाइड कर दूँगा। उसके बाद अपना टेक्स्ट टूल की मदद से मैं यहाँ पे टाइप करने वाला हूँ डिज़ाइन। ठीक है, और इस टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट करूँगा और अपना जो रेक्टेंगल टूल है उसकी मदद से इस पे मैं एक हाफ मास्क बना दूँगा कुछ इस तरीके से। अब इसी लेयर को हम कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करेंगे और एम प्रेस करेंगे ताकि वो मास्क रिवील हो जाए। और अगर यहाँ पे जो इन्वर्टेड ऑप्शन है अगर मैं उसे अनचेक कर दूँ तो आप देख सकते हैं कि मुझे ये पोर्शन अलग से मिल रहा है और ये पोर्शन अलग से मिल रहा है। ठीक है, अब मैं पी प्रेस करूँगा और अपना जो ये मोशन टेक्स्ट है उसे मैं इनेबल कर दूँगा और ये जो टेक्स्ट है उसे मैं लेके आऊँगा कुछ इस तरीके से ऊपर, और ये जो टेक्स्ट है उसे मैं लेके आऊँगा इस तरीके से नीचे। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा वियर्ड लग रहा है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करके एस फॉर स्केलिंग इसकी जो स्केल है वो हम कुछ इस तरीके से बढ़ा देंगे। ठीक है, तो आई थिंक ये मुझे अच्छा लग रहा है। अगर आप चाहें तो और किसी अलग-अलग तरीके से भी इसे एडजस्ट कर सकते हैं। मेरे लिए इतना काफ़ी है। उसके बाद इसी मोशन टेक्स्ट को मैं फिर से कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करूँगा और टॉप पे लेके आऊँगा और इस बार यहाँ पे जो सर्कल आइकॉन है मैं उसे क्लिक कर दूँगा ताकि मुझे सिर्फ वही टेक्स्ट दिखे। अब फिर से मैं अपना टेक्स्ट टूल की मदद से यहाँ पे टाइप करने वाला हूँ डिज़ाइन, और इस बार कंट्रोल ए प्रेस करके मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा और इस फ़ॉन्ट का जो थिनर वर्ज़न है वो चूज़ करूँगा या फिर थोड़ा एक्स्ट्रा लाइट वर्ज़न चूज़ करूँगा और इस आइकॉन को डिसेबल कर दूँगा। अब इस लेयर को सिलेक्ट करके एस फॉर स्केलिंग ऑप्शन की मदद से मैं इसे प्रॉपर्ली इस टेक्स्ट के अकॉर्डिंग लाके रख दूँगा। तो आप देख सकते हैं ऐसा लग रहा है ये टेक्स्ट यहाँ के बीच में है। अब इसे हम थोड़ा और लाइट वर्ज़न में रखते हैं। ठीक है, अब ये हमारा फर्स्ट टेक्स्ट है, ये दोनों सेकंड है और ये थर्ड है। अब ये जो डिज़ाइन टेक्स्ट है इन दोनों को मैं सिलेक्ट करके मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल शिफ्ट सी, विच इज़ अ शॉर्टकट की फॉर प्री कंपोज। लाइक अगर आप राइट क्लिक करके प्री कंपोज करोगे तो सेम ऑप्शन आएगा। शॉर्टकट की उसके लिए है कंट्रोल शिफ्ट सी। अब इसे हम नाम दे देंगे डिज़ाइन और ओके पे क्लिक कर देंगे। अब इस कंपोजिशन के अंदर जाएंगे तो आप देख सकते हैं हमारे पास डिज़ाइन के 2 लेयर्स हैं। एक लेयर को मैं यहाँ से रेड कलर दे दूँगा और दूसरे वाले को आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हो, या फिर आप चाहे तो सिंपल वाइट कलर अगर दोगे तो वो भी एक क्लासी लुक यहाँ पे दे देता है। ठीक है, और ये जो मोशन डिज़ाइन टेक्स्ट है हमारा मैं इसे फिर से इनेबल कर दूँगा। यहाँ पे भी अगर आप चाहे तो आप अपना टेक्स्ट टूल सिलेक्ट करो, ये जो डिज़ाइन वर्ड है यहाँ पे इसको आप रेड कलर दे दो और इस डिज़ाइन टेक्स्ट को आप एक्स्ट्रा बोल्ड रखो। तो हमें कुछ इस तरीके से चीज़ दिख रही होगी।
तो ये लेयर को मैं हाइड कर देता हूँ, फ़िलहाल के लिए मुझे वो लेयर नहीं चाहिए। सिमिलरली मुझे ये डिज़ाइन लेयर भी नहीं चाहिए, लेकिन फ़िलहाल के लिए हम इसे रखते हैं ताकि हमें प्रॉपर मार्किंग्स मिले। तो मैं अपना पेन टूल सिलेक्ट करूँगा और शिफ्ट होल्ड करके यहाँ से लेके यहाँ तक एक तरीके का स्ट्रोक, जिसकी स्ट्रोक विड्थ होगी 5 पिक्सेल्स। अब इसे सिलेक्ट करो और प्रेस करो कंट्रोल अल्ट होम ताकि एंकर पॉइंट सेंटर में आ जाए। अलाइन टैब में जाके हम चूज़ करेंगे अलाइन वर्टिकली। ओके, अब इस लेयर को हम सिलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करके हम टाइप करेंगे अपना स्ट्रोक। ओके, और ये जो सभी टेक्स्ट लेयर्स हैं हम इन्हें चूज़ करेंगे येलो। ओके, अब इस स्ट्रोक लेयर को हम सिलेक्ट करेंगे, एस फॉर स्केलिंग अनलिंक और इनिशियली इसे कर दो 0 और एक की फ्रेम बना दो। उसके बाद हम जाएंगे अराउंड 10-20 फ्रेम्स पे और इसे कर देंगे 100। फिर 1 सेकंड पे जाके मैं शिफ्ट होल्ड पकड़ के प्रेस करूँगा पी ताकि मैं इसकी पोजीशन प्रॉपर्टी एनिमेट कर सकूँ, और इस स्ट्रोक को हम पोजीशन की फ्रेम देंगे 1 सेकंड पे, 2 सेकंड पे मैं इसे यहाँ से यहाँ पे लेके आऊँगा। उसके बाद शिफ्ट होल्ड पकड़ के आप आर प्रेस कीजिए और एक की फ्रेम बना दीजिए। 3 सेकंड पे जाके मैं इसे कर दूँगा रोटेट अराउंड 180 डिग्री, कुछ इस तरीके से। और फिर से यहाँ पे पोजीशन पे फिर से एक की फ्रेम, 4 सेकंड पे जाके मैं जो ये फर्स्ट पोजीशन की फ्रेम है उसे कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर दूंगा। इसका मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ पे आ जाएगा। तो अब तक अगर आप ये एनिमेशन देखें, हमें इस तरीके का एनिमेशन मिल रहा है, फिर इस तरीके का एनिमेशन मिल रहा है, और इस पॉइंट पे ये जो स्केल की फ्रेम है इसे कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके हम पेस्ट कर देंगे और राइट क्लिक करके की फ्रेम असिस्टेंस टाइम रिवर्स की फ्रेम की मदद से हमें इस तरीके की चीज़ मिल जाएगी। अब इसी दरमियान मैं चाहता हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक और स्ट्रोक आ जाए, तो मैं शिफ्ट होल्ड करके एक पे पोजीशन यहाँ पे बना देता हूँ और शिफ्ट होल्ड करके एक यहाँ पे पॉइंट बना देता हूँ, और इनको सिलेक्ट करो और प्रेस करो कंट्रोल अल्ट होम ताकि एंकर पॉइंट सेंटर में आ जाए। अलाइन टैब में जाके चूज़ करो अलाइन वर्टिकली, और मैं अपने पेन बिहाइंड टूल की मदद से कंट्रोल होल्ड प्रेस करूँगा और इस एंकर पॉइंट को यहाँ पे लेके आऊँगा। अब इस स्ट्रोक को मैं नाम दे दूँगा एंटर प्रेस करके स्ट्रोक 2, और ओपन स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से इसे हम यहाँ पे लेके आ सकते हैं। ओके, या फिर आप सिंपली इसे ऐसे भी यहाँ पे लेके आ सकते हैं। अब एस फॉर स्केलिंग और इसे हम अनलिंक कर देंगे ताकि हम इस तरीके से इसे स्केल कर पाएँ। तो इनिशियल स्केल होगी इसकी 0 और एक की फ्रेम, और इस पॉइंट पे बिकॉज़ ये एनिमेशन ख़त्म हो रहा है तो यहाँ पे इसकी स्केल होगी 100। तो आप इसे देखें तो हमें कुछ इस तरीके की एनिमेशन दिख रही होगी। अब इस पॉइंट पे हमें इसे सिलेक्ट करना है और प्रेस करना है कंट्रोल डी टू डुप्लीकेट, और हमें मिल जाएगा स्ट्रोक 3। अब पी फॉर पोजीशन प्रेस करो, इस पे भी पी फॉर पोजीशन प्रेस करो, दोनों को सिलेक्ट करो और एक की फ्रेम बना दो और जाओ अराउंड 6 सेकंड पे, और इससे सिलेक्ट करके ऊपर लेके आ जाओ कुछ इस तरीके से यहाँ पे अराउंड, और इसे सिलेक्ट करके कुछ यहाँ पे लेके जाओ। ओके, तो आप देख सकते हैं हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी, और अगर आप चाहें तो इन्हें यहाँ पे लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमें कुछ इस तरीके की चीज़ यहाँ पे मिल रही होगी। ओके, अब यहाँ पे हमें करना ये है, हमें प्रेस करना है यू, और सबसे पहले हम अपने बाकी के जो एनिमेशंस है वो कर देते हैं, और ये जो दो स्ट्रोक है जिनको मैंने इस तरीके से एनिमेट कर रखा है, हमें इसे भी एनिमेशन करना है। अब सबसे पहले हम यू प्रेस करेंगे ताकि हम सारी की फ्रेम्स देख पाएँ, और जहाँ पे भी अनचेक है उन्हें चेकआउट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। अब हम अपना मास्किंग एनिमेशन स्टार्ट करते हैं। अब सबसे मुझे इस लेयर को मास्किंग एनिमेशन करना है, तो हमारा स्ट्रोक जो है ये वाला एनिमेशन हो रहा है यहाँ पे। सबसे पहले ये और उसके बाद ये ऐसे एनिमेट होने वाला है। तो मैं जाऊँगा इस पॉइंट पे 1 सेकंड पे, क्योंकि ये स्ट्रोक क्या है, यहाँ पे मैं चूज़ करूँगा फिल, और स्ट्रोक में हटा दूँगा कुछ इस तरीके से। सॉरी, इसे डिसेलेक्ट करो, अपना रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट करो और मेक श्योर करें कि आप फिल में कोई भी कलर चूज़ करें।
और उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक मैं कुछ इस तरीके से एक मास्क बना लूँगा। एंटर प्रेस करके आप इसे नाम दे दो मास्क, और इससे कर दे दो रेड कलर, और इसे मोशन टेक्स्ट के ऊपर लाके रख दो, और पी फॉर पोजीशन एक की फ्रेम बना दो, और इस पॉइंट पे इसे यहाँ से लेके यहाँ तक लेके आओ, तब तक जब तक यहाँ पे भी ये प्रॉपरली इस लाइन को टच ना करे। सिमिलरली यहाँ पे भी हमें मेक श्योर करना है कि ये प्रॉपरली इस लाइन को टच कर रहा हो। ओके, तो हमें इस तरीके का एनिमेशन मिल रहा होगा। अब इसी मास्क को हम कंट्रोल डी करेंगे एज अ मास्क 2, और ये जो डिज़ाइन टेक्स्ट है उसके ऊपर लाके रख देंगे। अब इस मास्क को हमें फिर से एनिमेट करना है, तो इस मास्क 2 को सिलेक्ट करो, यू प्रेस करो, और इसकी पोजीशंस प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे लेके आओ कुछ इस तरीके से, और राइट क्लिक करके की फ्रेम टाइम रिवर्स की फ्रेम कर दो, और इसे हम कुछ अलग कलर दे सकते हैं, तो हमें इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। ओके, अब उसके बाद हमें सिंपली मास्किंग करनी है, और जो कि आफ्टर इफेक्ट में होते हैं ट्रैक मैट। तो ये जो मोशन टेक्स्ट है हमें चूज़ करना है अल्फ़ा इन्वर्टेड मास्क, और ये जो डिज़ाइन टेक्स्ट है हमें चूज़ करना है अल्फ़ा मास्क 2। तो अब जब मैं ये एनिमेशन देखता हूँ, मुझे ये एनिमेशन दिखता है, उसके बाद ये एनिमेशन दिखता है। ओके, अब हम प्रेस करेंगे यू कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे ये जो सारी की फ्रेम्स हैं हमें उन्हें सभी को सिलेक्ट करना है। तो मैं सभी की फ्रेम्स को इस तरीके से सिलेक्ट करूँगा, और शिफ्ट होल्ड करके ये जो पोजीशन वाली की फ्रेम्स हैं उन्हें मैं डिससेलेक्ट करूँगा, क्योंकि इन पोजीशंस को इन चीज़ों को मैं एनिमेट नहीं करना चाहता आया होता, यानी कि उनके ग्राफ एडिटर्स जो है वो मैं इस बार एडजस्ट नहीं करना चाहता। तो इनको मैंने सिलेक्ट कर रखा है। अब मैं प्रेस करूँगा F9 ताकि वो ईज़ी नीज़ आउट हो जाए। तो अब जब मैं ये एनिमेशन देखता हूँ तो मुझे हल्का-सा ईज़ी नीज़ आउट मिलता है इस एनिमेशंस में। और अब हम जाएँगे ग्राफ एडिटर में, राइट क्लिक करके हम मेक श्योर करेंगे कि हमने एडिट स्पीड ग्राफ चुना हो, और इन सभी ग्राफ को सिलेक्ट करेंगे। मेक श्योर करें कि आप ये की फ्रेम्स ना सिलेक्ट करें, शिफ्ट होल्ड करके, तो इन्हें डिससिलेक्ट करें। ये जो पोजीशन की फ्रेम्स है वो ग्राफ एडिटर में जाके आप इन की फ्रेम्स को कंट्रोल होल्ड करके मैं डिससिलेक्ट करता हूँ। मेक श्योर करें कि आप सिर्फ इसकी जो स्केलिंग की फ्रेम्स है उन्हें ही सिलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। तो ये मैंने सारी चीज़ें सिलेक्ट कर ली। अब शिफ्ट होल्ड करके मैं इसे हल्का-सा यहाँ पे लेके आता हूँ, और इसे यहाँ पे लेके आता हूँ। तो अब जब मैं ये एनिमेशन देखता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मुझे इस हल्का-सा ईज़ी ईज़ आउट यहाँ पे मिल चुका है। ओके, अब हमें करना ये है कि ये 2 स्ट्रोक्स छोड़ के, और ये जो मोशन डिज़ाइन टेक्स्ट है बीच में, उन्हें मैं टॉप पे लेके आता हूँ, और पीछे जो सारी लेयर्स हैं उन्हें मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल शिफ्ट सी टू डिकम्पोज़, और इन्हें नाम दे दूँगा मैं टेक्स्ट एनिमेशन कुछ इस तरीके से। अब यू प्रेस करेंगे हम लोग, और इस टेक्स्ट एनिमेशन को हमें करना ये है, हमें इसे भी मास्किंग कर देना है। तो मैं अपना जो रेक्टेंगल टूल है उसकी मदद से इस पे कुछ इस तरीके से मास्किंग कर देता हूँ कि ये टेक्स्ट यहाँ पे दिखे। उसके बाद इसी लेयर को कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट, एम फॉर मास्किंग और इन्वर्टेड मास्क, इन दोनों को सिलेक्ट करके पी फॉर पोजीशन एक की फ्रेम यहाँ पे, और इस पॉइंट पे ये जो लेयर है हमें उसे लेके जाना है यहाँ पे टॉप पे। सिमिलरली ये जो लेयर है उसे हमें लेके जाना है यहाँ पे कुछ इस तरीके से। तो हमें लगेगा कि ये एक स्लाइसिंग एनिमेशन है, ठीक है। तो अगर आप इसे देखें तो इस एनिमेशन के बाद जब ये हो रहा है, ये ऐसा लग रहा है कि ये स्लाइस हो रहा है। सिमिलरली अब ये जो टेक्स्ट है उसके लिए भी तो हमें मास्किंग चाहिए, तो उसके लिए हम इसे टॉप पे लेके आएंगे, और यहाँ पे हमारा जो रेक्टेंगल टूल है हम उस पे सिलेक्ट करके ज़ूम इन करके मैं यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक एक मास्क या फिर रेक्टेंगल बना दूंगा। अब इसे सिलेक्ट करो और प्रेस करो कंट्रोल अल्ट होम, और इसे लेके आओ यहाँ पे, और इसे नाम दे देंगे हम मास्क 3, और ये जो मोशन डिज़ाइन टेक्स्ट है उसे हम चूज़ करेंगे अल्फ़ा मास्क, और इन दोनों लेयर्स को हम ओपन स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से यहाँ पे लेके आएंगे। और ये जो मास्क है, एस फॉर स्केलिंग, इनिशियल स्केल होगी इसकी 0, तो एक की फ्रेम बना दो।
यहाँ पे इसकी स्केल होगी 100। तो आप देखेंगे तो हमें इस तरीके की एनिमेशन दिख रही होगी। अब ये जो एनिमेशंस है हमें इन्हें के नीचे ला के रखनी होगी। ओके, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब ये जो सारी की फ्रेम्स हैं उन सभी को सिलेक्ट करो सिवाय इन की फ्रेम्स के, और इन्हें F9 प्रेस करो टू इज़ आउट, और ग्राफ एडिटर में जाके आप मेक श्योर करिए। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो ग्राफ है वो शायद से अच्छे से एडजस्ट नहीं हुआ है, तो हमें इसे और इसे फिर से F9 प्रेस करके सेम करना होगा। और यहाँ पे जो ग्राफ है वो मैं फिर से इस तरीके से एडजस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो की फ्रेम्स है शिफ्ट होल्ड करके मैं इन पोजीशन की फ्रेम्स को सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद शिफ्ट होल्ड करके इन की फ्रेम्स को भी ग्राफ एडिटर में जाके इन्हें सिलेक्ट करूँगा, शिफ्ट होल्ड करके इन्हें यहाँ पे लेके आऊँगा, इस हैंडल को भी, और इसे भी सिलेक्ट करके शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे लेके आऊँगा, ठीक है। तो हमें इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। और जब मैं ये एनिमेशन देखता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके का एनिमेशन मिलेगा, उसके बाद इस तरीके का, और फिर इस तरीके का। ओके, अब राइट क्लिक न्यू और एक नल ऑब्जेक्ट, इन सभी को सिलेक्ट करके मैं इस नल ऑब्जेक्ट से पेरेंट कर दूंगा। अब इसी नल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके मैं प्रेस करूंगा P फॉर पोजीशन एंड अल्ट क्लिक ऑन द स्टॉपवॉच, और हम टाइप करेंगे विगल 3,3। तो उससे होगा ये कि हमें एक हल्का सा विगल एनिमेशन भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद राइट क्लिक न्यू और एक एडजस्टमेंट लेयर, हम इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में जाके एक इफेक्ट इस पे अप्लाई करेंगे, जो इफेक्ट है ट्रांसफॉर्म इफेक्ट, और डबल क्लिक करके हम इसे अप्लाई कर देंगे। और यहाँ पे अगर मैं स्क्यू एडजस्ट करता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके का टेक्स्ट एनिमेशन भी देखने को मिल सकता है। ओके, और हमें कुछ इस तरीके की चीज़ देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे हम एक और चीज़ कर सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट पे हमें ये इस तरीके की चीज़ मिल रही है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसके अंदर जाएंगे और ये जो डिज़ाइन टेक्स्ट है, अगर आप यू प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो डिज़ाइन टेक्स्ट है अराउंड इस पॉइंट पे ये ऊपर जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे इसके अंदर टेक्स्ट एनिमेशन के अंदर, और ये जो डिज़ाइन लेयर है मैं जाके इस पे अप्लाई कर देता हूँ गॉसियन ब्लर इफ़ेक्ट, और डबल क्लिक टू अप्लाई, और एक की फ्रेम बना देता हूँ। और जब ये प्रॉपर ऊपर चला जाएगा अराउंड 6 सेकेंड, मैं इसके अंदर जाके इसी पे यू प्रेस करके इसकी जो ब्लरीनेस वैल्यू है वो हल्की सी बढ़ा दूंगा। तो हमें कुछ इस तरीके की ब्लरीनेस यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे इसे और बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो अब जब मैं देखता हूँ एनिमेशन, फर्स्ट दिस, देन दिस, देन दिस एंड देन दिस। ओके, अभी यहाँ पे भी अगर आप चेकआउट करना चाहें तो आप चेकआउट कर सकते हैं कि ये एनिमेशन कैसे दिख रहा है, ठीक है। आई थिंक 40 इज़ इनफ, और इसे सिलेक्ट करो और F9 प्रेस करो, और ग्राफ एडिटर में जाके इसे सिलेक्ट करके शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे लेके आओ, और इसे यहाँ पे लेके आओ। तो अब जब मैं ये एनिमेशन देखता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके की एनिमेशन दिख रही होगी, और इस तरीके से आप एक एलिगेंट टेक्स्ट रिवील एनिमेशन आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर बना सकते हैं।